आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लड़का है अजय, आया नहीं था तुम्हारी क्लास में? उधर मिला था मेरे से, झज्जर ब्रांच में पढ़ता था। झज्जर ब्रांच में पढ़ के और ALM में सिलेक्ट हो गया। एक सवा साल पढ़ा, तैयारी करी, बढ़िया मेहनत करी और लग गया। इसने एक संकल्प गलत ले रखा था, वो यही बताएगा। लगा सही लगा रहा था, पहले पहले सही लगा रहा था। सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जो सर संकल्प का बोल रहे थे ना, मतलब मैंने ICS के पहले दिन से ही ज्वाइन कर झज्जर ब्रांच में। मैंने एक कसम खा ली थी कि सर को मैं या मैम को या ICS के जो भी सुनील सर हैं, तो इनको मैं सामने तभी देखूंगा जब मेरे पास में सरकारी नौकरी होगी। टाइम चाहे वो कितना भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता था, 6 साल भी हो सकता था। मेरा नाम अजय है और मैं ICS झज्जर ब्रांच का स्टूडेंट रहा हूँ तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल के करीब इस हेरफेर में। और मेरा गांव शायद आप सभी पढ़ भी रहे होंगे बुक्स के अंदर। 2 साल के करीब पहले रामसर साइट में झज्जर डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव डाला है। गांव नहीं डाला, वो साइट डाली है, भिंडावास पक्षी विहार। तो उसी गांव से बिलोंग करता हूं मैं। मैंने 2019 में मई में कोचिंग शुरू किया था झज्जर में। उससे पहले मैंने 2018 हरियाणा पुलिस SI का एग्ज़ाम दिया था दिसंबर में, जिसमें मेरे 33 क्वेश्चन ठीक हुए थे। यानी कि मैं जीरो ही था, एक टाइप से सेल्फ स्टडी के ऊपर जीरो था मैं। तो तब कोचिंग का ज़रूरत महसूस हुआ और ICS के बारे में यूट्यूब से और कुछ दोस्तों से पता किया। तो वहाँ पे मैं 6 महीने स्टार्टिंग में सितंबर में हरियाणा कलर का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें मैं 33 क्वेश्चन से 6 महीने की कोचिंग में ही 49 क्वेश्चन तक चला गया। तो मुझे लग गया कि भाई और 1 साल 6 महीने कोचिंग लेने से तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा काफ़ी अच्छा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना उस टाइम नेगेटिव हो गई कि 3-4 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया मार्च में। तो सर ने उस टाइम ऐप लॉन्च कर दिया। तो मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए था, वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो वैसे ब्रांच में भी तो हम ऑनलाइन टाइप ही पढ़ते हैं ना प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वहाँ फिर चीज़ें कुछ सही नहीं चली। मतलब ऐसा माहौल बन गया था कि पता नहीं अब आगे 1-1.5 साल जॉब निकलेंगी, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फिर भी मैं डेली पढ़ता था, चाहे 5 मिनट 10 मिनट जितना भी। 2021 में चीज़ें थोड़ा स्मूथ हुई। तो हरियाणा पुलिस SI का ठोकर खाया हुआ मेरा लॉकडाउन के बाद फिर वही पहला एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस SI आ गया, है ना। लेकिन हौसले बुलंद थे मेरे और अच्छा तैयारी कर लिया था जैसे सर गाइड करते हैं। मतलब मैं कभी भी इनको टीचर के तौर पे कभी नहीं लिया सर को, मतलब जैसे फादर के समान या बड़े भाई के समान। मेरे गांव में अभी भी जैसे हम बस अड्डे की तरफ जाते हैं तो सामने दीवार पे ना ICS का जो होर्डिंग लगा हुआ है, तो और बगल में मंदिर है। मतलब मैं ये नहीं कि सर के पास खड़ा हूँ तो इनकी वो कर रहा हूँ, मतलब सामने हाथ जोड़ लिया वही मेरा मंदिर हो गया। थोड़ा ताली ना ज़्यादा देर बजाते हैं आप लोग, है ना। वैसे अच्छा है, आपका टेम्परेचर ना हमेशा हाई रखना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे खुश रहो, खुशी से ही नौकरी मिलेगा आपको। आप जितना स्ट्रेस में आ जाएंगे
जो मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था SI वाला, मैं अपना रोल नंबर नहीं लिख पाया था उस जो OMR शीट के ऊपर। मतलब इतना मैं स्ट्रेसफुल हो गया था अंदर। और कोई भी एग्ज़ाम का ना आप पोस्ट का स्ट्रेस मत लो कि भाई मैं तो पटवारी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पता नहीं क्या आएगा इसके अंदर, या मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बोलिए तो नॉर्मल चीज़ है 10th का, वो 10th 12th CGL कोई भी चीज़ है, आपके लिए हर एग्ज़ाम बराबर होना चाहिए। किसी मन में इतना प्रेशर लेके चीज़ों को करोगे तो नहीं हो पाता ना फिर चीज़ें। तो जैसे फिर मेरा हरियाणा पुलिस SI का एग्ज़ाम आया, तो उससे पहले मैं बीमार हो गया। बीमार हुआ तो वो चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उस बीच में मैं पढ़ नहीं पाया बिल्कुल। मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ एक माइनर सा, 4 दिन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा मैं। 7 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन उस एग्ज़ाम की मैं फाइनल लिस्ट तक चला गया। तो काफ़ी खुशी हुआ अंदर कि भाई शायद हो सकता है मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। अगले महीने ही उसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट का प्रोसेस बढ़ गया। तो 31 अक्टूबर को मॉर्निंग 5 बजे उसका रिजल्ट आया था, जिस दिन ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था पिछले साल। तो वो 1-1.5 महीना मेरा ऐसे ही चला कि भाई हो जाएगा, शायद हो जाएगा। तो मैं पढ़ तो पाया नहीं फिर उस बीच में। तो एक क्वेश्चन से मैं रह गया हरियाणा पुलिस SI में। तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा लगा लो, जो आज तक मेरे मन में कहीं ना कहीं घूम रही हो चीज़, कि हरियाणा SSC का एक क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता, है ना। भाई तुक्का ही बोल लो कि अब तक किस क्वेश्चन के ऊपर मैं टिक कर देता ठीक। तो चलो जो हो गया वो हो गया। लेकिन अगले दिन ही मॉर्निंग में मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम, तो मन ऐसे कर रहा था कि नहीं देने जाऊँ पेपर। लेकिन घर वालों ने जैसे बोला कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। तो पेपर देने गया मैं। उस एग्ज़ाम से भी अच्छा मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकला, और जिसके 10-20 दिन से मैं पढ़ भी नहीं रहा था ढंग से। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद 1 नवंबर को मैं सारा बुक एक साइड रख दिया और मदर को बोला कि अब मैं 10-15 दिन आराम करना चाहता हूँ। मतलब भाई आगे तैयारी तब करूँगा मैं जब 10-20 दिन का गैप चाहिए मुझे स्टडी से। 14 नवंबर का मेरा पेपर है ALM का, जिस जगह मैं आज ज्वाइन कर रखा है। तो बच्चा क्या करता है ना, जैसे एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो गैप तो बहुत दूर की बात है, वो सेकंडों का यूज़ करता है कि 1 सेकंड मेरी ख़राब ना हो जाए। तो मैं 14 नवंबर को, आप सच मानोगे, सुबह उठ के ना पेपर देने गया था सीधा। वो 14 दिन का गैप किया था मैंने स्टडी से। उसमें भी मेरा अच्छा हुआ, जिसका जॉब मैं आज कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है मेरा, अभी आपके आगे ग्रुप C की वैकेंसी निकलेंगी बहुत सारी, कभी भी हो सकती हो चीज़ें। मार्च में नोटिफिकेशन आ सकता, अप्रैल में आ सकता, कभी भी आ सकता है। तो अब आप तो वैसे ओल्ड जर्नल है, काफ़ी 1-1.5 साल से पढ़ ही रहे होंगे। तो ये टाइम आपका स्टडी करने का नहीं है, जो पीछे किया है ना आपने 2022 में 23 में। अभी अगर जुलाई अगस्त में फॉर्म निकलते हैं तो ये 6 महीने बीच के, ये आपको काम देंगे कि आपने कितना तैयारी कर रखा है। एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होते हैं, एग्ज़ाम को हार्ड अपने आप बना लेते हैं हम लोग। आए हुए क्वेश्चन को ऐसा स्ट्रेस हो जाता है उस टाइम कुछ मिनट के लिए कि वो चीज़ें हम गलत कर बैठते हैं। स्टडी का सबका पैटर्न अलग अलग होता है, पढ़ने का शेड्यूल अलग अलग होता है। मेरा पर्सनली, मैं कभी भी क्लास बंक नहीं करता था। 8 बजे टाइम है, पहला लेक्चर 8 बजे शुरू है, चाहे वो हिंदी का हो, GS किसी का भी हो। मतलब 7:59 पे मैंने क्लास पहुंचना तो पहुंचना है, बारिश हो, कुछ कोई चीज़ हो। और अपनी जगह मैं सेलेक्ट कर लेता था कि भाई इस यहाँ पे मेरे लिए अच्छा है, ये 2-4 लड़के, ये सर्कल मेरे लिए अच्छा है। आपको पता चल जाता, बच्चे तो है नहीं। तो बस वो जगह एक फिक्स कर लिया, 2-4 दोस्त फिक्स कर लिए। वो दोस्त, टीचर, पेरेंट्स, वही आपको जॉब तक पहुंचाएंगे। और शेड्यूल थोड़ा सा मैं अपने लिए तो हार्ड ही मानता हूँ कि मैं घर पे जैसे फ़ोन वोन का यूज़ कभी नहीं करता था। डेली शायद 4 से 5 घंटे मैं सेल्फ स्टडी को देता था। 5-6 घंटे भी हो जाते थे कभी कभी, लेकिन अपने आप में खोया रहता था। ये बात तो पक्की है। परिमल सर कई बार बोलते थे ना कि भाई मैं जाता था ऐसे घूमने तो अपने आप ही गुनगुनाता था, अच्छा रेशो का ये इसका ये परसेंटेज का ये। तो मैं मतलब अपना टाइम किसी को नहीं देता था। अपना टाइम मैं कोचिंग सेंटर को दूंगा, अपनी सेल्फ स्टडी को दूंगा, थोड़ी देर अपने फैमिली को दे दूंगा, बस इतना टाइम, मेरा टाइम मैं यूज़ करूंगा उसको। तो
मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप यंगस्टर हैं, अपनी एज का ना फ़ायदा उठाओ। यंगस्टर जो एक यंग बच्चा होता है ना, कुछ भी कर सकता है वो, कितना भी हार्ड वर्क कर सकता है, अपने लिए कितने अच्छे रूल, तगड़े रूल बना सकता है। आपको अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आप मोटिवेट हो गए कि हाँ भाई, और यार हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, और फिर 5 मिनट के बाद वही उसी जगह आ जाते हैं ना हम लोग। वैसे परिमल सर जितने मोटिवेशनल स्पीकर तो शायद होंगे भी नहीं, जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को आपसे रूबरू कराते हैं। एग्ज़ाम को ना, मतलब आप बुक्स को ना एक अलग नज़रिए से पढ़ो हमेशा। बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैं न्यूज़ चैनल में भी बात किया था, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, हमें न कंट्री का पता चलेगा, न सोसाइटी का, न हमारे स्टेट का। जनरली 8, 10, 12 क्वेश्चन पक्का आपके क्या हो रहा है इर्द गिर्द 1-1.5 साल के अंदर निकल के आते हैं। अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। पहले बोलते थे कि मैथ प्रैक्टिस से आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। आपको इंग्लिश, रीजनिंग, हर चीज़ आपके हाथ से जो लिखा होगा ना आपने शॉर्ट नोट, वो काम आएंगे आपके। पर्सनली मेरा तो, मैं इंग्लिश का या रीजनिंग का जो भी बनाता था, अभी जैसे सर परसेंटेज करा रहे हैं, इसका ये फॉर्मूला 4 उसके सम एक रजिस्टर के अंदर, और वो सम निकाल के अपने हाथ से, जब आपका एग्ज़ाम पास आ जाएगा ना, तो आप पूरी बुक नहीं कर पाएंगे कभी भी, कितना ही जोर लगा लो चाहे आप। कोई भी सब्जेक्ट की बुक हो, पूरी ग्रामर है, रीजनिंग है, हर चैप्टर को आप करोगे तो आपका रिवीजन हो ही नहीं पाएगा। रिवीजन ही आपको जॉब तक लेके जाएगा। पढ़ा तो हर बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता साथ साथ। सैटरडे संडे मेरा खुद का दिन होता था, तकरीबन सर भी कहीं ना कहीं विजिट पे या निकल जाते थे, तो सैटरडे मैं क्लास बंक करके या कैसे भी जल्दी जाके सैटरडे संडे मैं पूरे वीक को कवर करता था। पूरे वीक में जो पढ़ाया है प्लस 10-15 दिन पीछे जो पढ़ा चुके हैं, हर सब्जेक्ट को टाइम देता था प्रॉपर। ये नहीं कि मुझे हिस्ट्री अच्छी लग रही है तो हिस्ट्री को 4-6 घंटे पीस रहा हूँ। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो। हर सब्जेक्ट का रोल है एग्ज़ाम में। मैथ अच्छा कर दिया आपने, रीजनिंग अच्छी कर दी, आपको करंट अफेयर आ नहीं रही, 8-10 क्वेश्चन वहाँ कटा दिए। इंग्लिश को हम लोग सोचते हैं यार थोड़ा जोड़ तोड़ बढ़ा लूँगा कि इससे ये मतलब हाँ ये लग सकता है, तो दिस दैट करने से नहीं चलेगा। आप श्योर शॉट मारोगे तो ही काम चलेगा। और तो मेरे पास इतना कुछ है नहीं बोलने को। वैसे मैं आर्मी से रिटायर